सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, है ना। जय हिंद दोस्तों। सो ये हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पूर्व साम्यवादी देश और भारत। ये इंपॉर्टेंट है हमारे देश के हिसाब से, क्या है इनके संबंध, ये अब हम पढ़ते हैं। इंडिया हैज़ मेंटेन्ड गुड रिलेशंस विद ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए हैं। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशंस आर स्टिल दोज विथ रशिया एंड इंडिया। लेकिन भारत के संबंध रूस के साथ सबसे ज़्यादा गहरे हैं। इंडियाज़ रिलेशन विथ रशिया आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत के रूस के साथ संबंध है। इंडो रशियन रिलेशंस आर एम्बेडेड इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट एंड आर मैच्ड बाई पॉपुलर परसेप्शंस। भारत रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास है। भारत रूस की आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षाओं से मेल खाता है। इंडियन हीरोज फ्रॉम राज कपूर टू अमिताभ बच्चन आर हाउस होल्ड नेम्स इन रशिया एंड मैनी पोस्ट सोवियत कंट्रीज। तो भारतीय हिंदी फिल्म के नायकों में राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक रूस और पूर्वी सोवियत संघ के बाकी गणराज्यों में घर घर जाने जाते हैं। वन कैन हियर हिंदी फिल्म सॉन्ग्स ऑल ओवर द रीजन एंड इंडिया इज़ पार्ट ऑफ द पॉपुलर मेमोरी। आप इस क्षेत्र में हिंदी फिल्मी गीत बजते सुन सकते हैं और भारत यहाँ का जनमानस का एक अंग है। रशिया एंड इंडिया शेयर ए विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, है ना। तो रूस और भारत दोनों को अपना बहुध्रुवीय विश्व का दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। व्हाट दे मीन बाय मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। सो बहुध्रुवीय विश्व से इन दोनों देशों का आशय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियां मौजूद हो। International system, collective security in which an attack on any country is regarded as threat to all countries and require a collective response, greater regionalism, negotiated settlements of international conflicts, and independent foreign policy for all countries, and decision making through bodies like UN that should be strengthened, democratized and empowered। तो क्या है कि जो बहुध्रुवीय विश्व का आशय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियां मौजूद हो, सुरक्षा की सामुदायिक जिम्मेदारी हो, यानी किसी भी देश पर हमला हो तो सभी देश उसे अपने लिए खतरा माने और साथ मिलकर कार्रवाई करें, क्षेत्रीयताओं को ज़्यादा जगह मिले, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के द्वारा हो, हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं द्वारा फैसले किए जाएं तथा इन संस्थाओं को मजबूत, लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए। More than 80 bilateral agreements have been signed between India and Russia as part of Indo-Russian Strategic Agreement of 2001। तो 2001 के भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए हैं। India stands to benefit from its relationship with Russia on issues like Kashmir, energy supplies, sharing information on international terrorism, access to Central Asia, and balancing its relationship with China। भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिम एशिया में पहुंच बनाने तथा चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने जैसे मसलों में काफ़ी फ़ायदा हुआ है। रशिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप बिकॉज इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट फॉर रशिया। और रूस को इस संबंध में सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। द इंडियन मिलिट्री गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स हार्डवेयर फ्रॉम रशिया। तो जो भारतीय सेना को अधिकांश सैनिक साजो सामान रूस से प्राप्त होते हैं। सिंस इंडिया इज एन ऑयल इंपोर्टिंग नेशन, रशिया इज इम्पोर्टेंट टू इंडिया एंड हैज़ रिपीटेडली कम टू असिस्टेंस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इट्स ऑयल क्राइसिस, है ना। तो भारत
चूँकि भारत तेल के आयातक देशों में से एक है, इसलिए भी भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण है। उसने तेल की संकट की घड़ी में हमेशा भारत की मदद की है। इंडिया इज सीकिंग टू इंक्रीज इट्स एनर्जी इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया एंड रिपब्लिक्स ऑफ कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। भारत रूस से अपने ऊर्जा आयात को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कोशिश कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ भी चल रही है। कॉपरेशन बिटवीन दीज रिपब्लिक्स इंक्लूड्स पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट इन ऑयल फील्ड्स। इन गणराज्यों के साथ सहयोग के अंतर्गत तेल वाले इलाकों में साझेदारी और निवेश करना भी शामिल है। Russia is important for India's nuclear energy plans and assisted India's space industry by giving, for example, the cryogenic rocket when India needed it. तो इन रूस भारत की परमाणविक योजना के लिए भी महत्वपूर्ण है। रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी ज़रूरत के वक्त क्रायोजेनिक रॉकेट देकर मदद की है। तो इंडिया को जब न्यूक्लियर एनर्जी की ज़रूरत हो उसमें भी रशिया मदद किया, जब स्पेस में जब क्रायोजेनिक रॉकेट की ज़रूरत हो उसमें भी रशिया मदद किया। तो इंडिया एंड रशिया हैज़ ए गुड रिलेशनशिप्स। रशिया एंड इंडिया हैव कोलैबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट। भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में साझेदार है। तो ये रशिया और इंडिया और उनके अदर कंट्रीज़ के साथ जो इंडिया का संबंध है उस पर हो गया दोस्तों। ये टॉपिक भी अब समाप्त होता है, ये चैप्टर अब खत्म हो जाता है। सो दैट्स ऑल।